इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन जैसा कि हनुमान जी की उपासना और पूजा के लिए समर्पित होता है, ऐसा अब हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को अपने मन से आज नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देना चाहिए। आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है और अपना रुख नरम रखें और अनावश्यक बहस से बचना है। मनोरंजन के लिए समय निकालेंगे। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल रहेगा और भाइयों का सहयोग मिलेगा। अगली राशि है वृषभ राशि। तो ऑफिस में तो दिन अच्छा रहेगा और आपके सारे काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। शादीशुदा लोगों को आज कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। अगर आप आज किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो मुहूर्त देखकर कर सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मिथुन राशि के जातक, आज आपका कठोर व्यवहार आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में तनाव ला सकता है। ऐसा कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लें तो बेहतर होगा और हो सके तो अपना मूड बदलने के लिए कहीं और जाएं। कई स्रोतों से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। घर के माहौल के कारण आप उदास भी हो सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों को कोशिश करनी है कि वे काम करें जो आज आपको बहुत पसंद है। बैंक से जुड़े लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। माता पिता को खुश करना आपके लिए एक मुश्किल काम होगा। आज उन्हें समझने की कोशिश करें और चीजों को उनके हिसाब से उनके अनुसार करने की कोशिश करें और उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। आपको सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। अगली राशि सिंह राशि। तो आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आप किसी मित्र के साथ कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से आपकी कोई बहस हो सकती है या अनबन हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखना जरूरी है। करियर को लेकर मन में दुविधा होगी। किसी बड़े से सलाह अवश्य लें। आपकी सेहत पहले से ठीक होगी। ड्राई फ्रूट्स खाएं। कन्या राशि के जातक, आपकी शाम कई तरह की भावनाओं से घिरी रहेगी और इसलिए तनाव भी दे सकती है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी खुशी आपको आपकी निराशाओं से ज्यादा खुशी देगी। सकारात्मक रहें। किसी ऐसे सोर्स से पैसा कमाने की चांसेस हैं, आसार हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं होगा, इसलिए दिन खुशी भरा होगा। तुला राशि, आज आप हर विषय के नकारात्मक पहलुओं का अनुभव करेंगे। थकान और आलस्य के कारण ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। नौकरी व्यवसाय में परेशानी हो सकती है और गणेश जी की सलाह है कि उच्च अधिकारियों से आज वाद विवाद न करें। विदेश यात्रा के अवसर बनेंगे या विदेश में रहने वाले करीबी रिश्तेदारों की खबर मिलेगी। व्यापार में बेहतर सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और बड़ों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। धन लाभ के योग बन रहे। सामाजिक कार्यों में भी रुचि बढ़ सकती है। आप किसी सामाजिक संस्था का हिस्सा बन सकते हैं। शत्रु आज आपके सामने झुकने पर मजबूर होंगे। धनु राशि, किसी भी कीमत पर आपा ना खोएं, अन्यथा परिवार में अनबन हो सकती है। यदि आप प्रयास करेंगे तो आप शांति और सद्भाव भी बनाए रखने में सक्षम होंगे। बटा हुआ घर टूट जाता है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तय बजट से ज्यादा दूर न जाएं। अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान न देना खतरनाक साबित हो सकता है और उनकी बीमारी को लंबा खींच सकता है। मकर राशि के जातक, आज के दिन किसी से विवाद न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मित्रों और परिवार के साथ मनमुटाव होने की भी संभावना है और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायी होगा और आपकी उच्च बौद्धिक क्षमताएं आपकी कमियों से लड़ने में आपकी मदद करेंगी। सकारात्मक विचारों से ही इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कुंभ राशि, आज आपका दिन व्यस्त रहेगा। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा एक निरर्थक दौड़ साबित होगी। जी हाँ, घरेलू सामान की खरीदारी के लिए भी आप जा सकते हैं और फिजूल खर्ची से बचना होगा। आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। लंबे समय से चल रहे मामले में विजय प्राप्त होगी और आप काफी राहत महसूस करेंगे। आ गई है बारी मीन राशि वालों की। तो इन जातकों का अधिक भोजन और शराब का सेवन करना इनके लिए हानिकारक हो सकता है, इससे बचना है। बैंक से जुड़े लेन देन में भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।
आपका जीवन साथी आपकी मदद करेगा और मददगार साबित होगा। घरेलू जिम्मेदारियों में कमी और पैसों और को लेकर विवाद आपके दाम्पत्य जीवन में खटास ला सकती है। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए भी बिना जन्म कुंडली के भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता, साथ ही और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आइए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1 या मूलांक 1 के जातक जिनका नाम का अक्षर AIJQY से हो, विद्या के लिए विदेशी कॉलेज से स्कॉलरशिप का ऑफर आ सकता है। सेहत खराब हो सकती है और घुटनों की तकलीफ जो है परेशान कर सकती है। प्रेम के नए रिश्ते बनते दिख रहे हैं और पिता का सहयोग आपकी आर्थिक परेशानी को कम कर सकता है। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग होगा नारंगी। अंक या मूलांक 2 के जातक जिनका नाम का अक्षर B, K या R से है, उन्हें बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। नई व्यापारिक डील भी तय हो सकती है और पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया नेटवर्किंग पर जुड़े रहने से फायदा मिल सकता है और नए कामकाजी संबंध बनेंगे। शुभ अंक होगा 1, शुभ रंग होगा लाल। मूलांक या अंक 3 के जातक जिनका नाम का अक्षर C, G, L और S से हो, व्यापारिक कमी हो सकती है। बच्चों को प्रतियोगिता में सफलता जरूर मिलेगी। नई नौकरी के लिए आवेदन करने का यह एक अच्छा समय है और विदेश से लाभ होने की संभावना भी है। पति पत्नी के रिश्तों में तालमेल बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग होगा पीला। अंक 4 के जातक जिनके नाम का अक्षर D, M और T से हो, सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आज संघर्ष करना पड़ सकता है। अभी तक जो काम की अधिकता झेल रहे थे वह कम होगी। सगाई का योग भी बन रहा है। प्रेमी को मना कर रखें, प्रेमी टूट सकता है। इसलिए शुभ अंक 5, शुभ रंग गोल्डन। अंक 5 के जातक जिनके नाम का अक्षर E, H, N या X से हो, प्रेमियों के लिए दिन सार्थक है। किसी मांगलिक कार्य की तैयारी भी कर रहे हैं। 2-3 दिन अनुकूल हैं। आर्थिक तौर पर हो रही परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के केस भी अभी और समय तक खींचते चले जाएंगे। माताजी के स्वास्थ्य की समस्या चिंता का कारण बन सकती है, सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग होगा लेमन। अंक 6 के जातक जिनके नाम का अक्षर U, V और W से है, आज आप यात्रा करेंगे लेकिन यात्रा में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। भाई के साथ विवाद होने की भी संभावना है। संयम में रहना है और अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना है। किसी नए कार्य को कुछ दिनों बाद शुरू करें तो बेहतर होगा। शुभ अंक होगा 15, शुभ रंग होगा नारंगी। अंक या मूलांक 7 के जातक जिनके नाम का अक्षर O या Z से है, नवविवाहित जोड़ों में खुशियां तो बढ़ रही हैं, धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा। घर परिवार में किसी की शादी निश्चित हो सकती है। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। शाम रंगीन बीतेगी। शुभ अंक होगा 24, शुभ रंग होगा गोल्डन। अंक 8 के जातक जिनके नाम का अक्षर है F या P से, माता पिता के साथ आज आपकी अच्छी पटने वाली है। जी हाँ, आज आप उनकी सारी बातें मान जाएंगे। अगर आप आलस्य करेंगे तो बना बनाया कार्ड है आपका वो बिगड़ सकता है और जमीनी विवाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। संतान की तरफ से खुशखबरी प्राप्त होती दिख रही है। शुभ अंक होगा 16, शुभ रंग बैंगनी। आती है बारी अंक 9 वालों की। तो आज आपको परिवार और बच्चों को समय देने की आवश्यकता है। यात्रा भी हो सकती है। शत्रु या विरोधी है उनका जो विरोध है वो कोई योजना बनाकर आ सकते हैं। इसलिए किसी रिश्तेदार या मित्र से थोड़ी सी अनबन होने पर भी उन्हें मनाने की कोशिश करें। पति पत्नी का सामंजस्य अच्छा रहेगा। शुभ अंक होगा 20, शुभ रंग होगा हरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 12, 2023 मंगलवार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर। चंद्रोदय का समय 12 सितंबर रात 3:40 पर एवं चंद्रास्त 12 सितंबर शाम 5:16 पर। तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 11 सितंबर रात 11:52 से 13 सितंबर रात 2:21 तक। कृष्ण पक्ष चतुर्थी का समय होगा 13 सितंबर रात 2:21 से 14 सितंबर सुबह 4:49 तक। नक्षत्र आश्लेषा 11 सितंबर रात 8:01 से 12 सितंबर रात 11:01 तक। मघा 12 सितंबर रात 11:01 से 14 सितंबर रात 2:01 तक।
करणगढ़ 11 सितंबर रात 11:52 से 12 सितंबर रात 1:07 तक, वणिज 12 सितंबर रात 1:07 से 13 सितंबर रात 2:21 तक, विष्टि 13 सितंबर रात 2:21 से 13 सितंबर दोपहर 3:36 तक, योग शिव 12 सितंबर रात 12:13 से 13 सितंबर रात 1:11 तक, सिद्ध 13 सितंबर रात 1:11 से 14 सितंबर रात 2:07 तक। अशुभ काल का समय जानते हैं, जिसमें राहु का समय है दोपहर 3:26 से शाम 4:58 तक, यमगण सुबह 9:19 से सुबह 10:51 तक, कुलिक दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:54 तक एवं दुर्मुहूर्त सुबह 8:43 से सुबह 9:31 तक एवं दोपहर 11:12 से रात 11:59 तक एवं वर्ज्यम दोपहर 12:31 से दोपहर 2:19 तक। शुभ काल के भी मुहूर्त जाने, जिसमें अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:47 तक, अमृत काल रात 9:13 से रात 11:01 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर, इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी
अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर, यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा, उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय है, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा
परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।